चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन 16 है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 24.5 मीटर एंड डेप्थ इज 8 मीटर। हाउ मैनी मेट्रिक टन्स ऑफ वाटर विल इट होल्ड? 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर वेट दिस एंड 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू दिस। अब इसमें क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक है, ठीक है, टैंक की जो डायमीटर दी गई है वो कितनी है? 24.5 मीटर है, ठीक है। चलो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक तरह से। कैसा होता है ये? तो देखिए इसे, फिगर हमारा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक ही टैंक है, जैसे टैंक तो देखा ही होगा पानी का, कैसा होता है? ये होता है कुछ इस तरह से, ये हमारा टैंक है, ठीक है। अब इसमें जो डायमीटर बोल रहा है, ठीक है, डायमीटर हो रहा है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये जो हमारा डायमीटर है, मतलब क्या, ये जो है ना इसका फेस, ये पूरा, ये कितना हमें दिया है? 24.5 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर हो गया। जब डायमीटर का आधा करते हैं, मतलब इधर से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाती है? रेडियस। रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं ये पता ही है, अगर नहीं पता तो हम लोग 2 मिनट में बताते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी कह रहा डेप्थ जो 8 मीटर है, मतलब हाइट जो है वो 8 मीटर दी है, ये भी समझ में आ गया। अब कह रहा हाउ मैनी मैट्रिक टन्स ऑफ वाटर विल इट होल्ड। अब कह रहा है कि जो ये टैंक है कितने टन ये पानी ये होल्ड कर लेगा, ये हमें बताना है। कितने टन पानी ये होल्ड करेगा? होल्ड करने का मतलब ये कह रहा है इन द सेंस कि ये कैपेसिटी। जब भी बात कैपेसिटी की आती है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शायद सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। हमें क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, कितना है? 24.5 मीटर, ओके। अब हमें पास हाइट गिवन है, हाइट कितनी है? 8 मीटर है, 8 मीटर। अब हमें क्या इसमें बताना है? इसकी कैपेसिटी बतानी, मतलब कह रहा है कितना पानी ये होल्ड कर लेगा टैंक, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटी से निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं? रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला पता है क्या होता है? d/2 होता है, और d हमारे पास क्या है? 24.5 है, डिवाइड बाई 2। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 12.25 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 12.25, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है? कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? हमेशा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के फॉर्मूले से। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, ये पता ही होगा। इनटू रेडियस हमारे पास कितनी है? रेडियस हमने निकाली है 12.25। यहाँ पर क्या स्क्वायर है, लगा दिया, इनटू h हमारे पास कितना? 8, ठीक है। अब देखो क्या करो, अब देखो 12.2 इंटू 12.2 कर लो, 22/7। 12.25 का स्क्वायर निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 12.25 इंटू 12.25 इंटू 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, तो करके देख लेना। देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 150.0625 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 8 आ जाएगा, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में ये आएगा। अब क्या करो, देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखते हैं इसे। इसका मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ जाएगा 1200.5, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर दो तो कैंसिल करने में हमारे पास आ जाएगा 171.5, ठीक है। ये आप करके देखना, ये हम भी एक बार चेक कर चुके हैं कि ये हमारा सही है या गलत। हमने तो चेक कर लिया कि हमारा ये सही है। आप खुद से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप खुद से करना, ठीक है। आप बहुत होशियार हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब क्या करना है? 22 इंटू 171.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 3773 मीटर टन। ये लो, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? कितना इजी था, कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमें क्या करना पड़ा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। कितना इजी है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा अ होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन अ बोथ ends is made of 2 centimeter thick ions
If the external diameter is 50 centimeter and the length of the tube is 140 centimeter, find the volume of iron is in it. Find the weight of the tube if 1 centimeter cube of metal weight 8 ग्राम। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब है, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, समझ रहे हो। अभी हम समझाते हैं फिगर बना के। उसमें थिकनेस दे दी गई है। अब उसकी देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर दे दिया गया और लेंथ दे दी गई है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 था, अब हम लोग करेंगे 17। 17 में दो क्वेश्चन ने हमें सबसे पहले कहा है, पहले वो समझो कि एक हमारे पास समझ लो पाइप है। ठीक है, पाइप हमारी कुछ ऐसी है। ठीक है, ये हमारे पास पाइप है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, थिकनेस कहा था इसने। ठीक है, तो थिकनेस क्या हुआ कि जो ये पाइप है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 मीटर थिकनेस है, 2 मीटर इसकी थिकनेस है, मतलब ये इतना मोटा है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कह रहा, थिकनेस तो समझ में आ गया होगा। ये पाइप था, ये अंदर का सरफेस है, ये बाहर का है, और ये कह रहा है जो इसकी मोटाई है वो कितनी, 2 मीटर है। अब इसमें बोल रहा है कि द एक्सटर्नल डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर और दिस। ओके, एक्सटर्नल मतलब समझ रहे हो, एक्सटर्नल मतलब कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, इस पूरे की डायमीटर कितनी है। देखो हम यहाँ पर एक बना देते हैं फिर अच्छे समझ में आएगा। ये है और एक ये। अब कह रहा है यहाँ से लेकर एक्सटर्नल, मतलब ये हुआ एक्सटर्नल। ठीक है, ये एक्सटर्नल होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमीटर है वो हमारे पास गिवन है कितनी, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी गिवन है हमारे पास, लेंथ हमारे पास 140 है, 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर समझ गए, हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर दे दिया गया है। चलो लिख लेते हैं अब यहाँ पर, अच्छे से समझ में आ गया होगा फिगर। एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास कितना था, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास थिकनेस कितनी है, ये हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर है। अब जो हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का वो कितना है, हमारे पास 140 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटर्नल डायमीटर दिया तो एक्सटर्नल हम लोग रेडियस निकालेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, रेडियस का क्या होगा, आर से मतलब रेडियस कितना, d/2 होता है, और डी हमें कितना दिया है, 50/2 करो तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। देखो 25 सेंटीमीटर रेडियस हमें मिल गई है ये पूरे की, मतलब बाहर से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी। ठीक है, तो हमारे पास आप देख रहे होगे एक ये सर्कल है और एक इसके अंदर वाला सर्कल है। तो हमें बाहर वाला जो सर्कल है, समझ रहे हो, इसकी हमें रेडियस मिली है, मगर जो ये अंदर बन रहा है ये इस पार्ट की सिर्फ इतना, ये इसकी रेडियस हमें नहीं पता है ना हमें। तो हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से ये बात समझना। इसकी हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटरनल रेडियस इसे बोलेंगे। ठीक है, रेडियस, इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 - 2 कर देंगे। तो 25 - 2 क्या, देखो 25 क्या था हमारे पास, इसकी हमें रेडियस मिली थी इस पार्ट की, बड़े वाले पार्ट की, ये देखो रेडियस निकाली थी हमने। अब इसमें हमें क्या निकालनी है, अंदर वाले की रेडियस निकालनी है। तो 25 हमें इसकी रेडियस मिली और हमने -2 ये किया, ये हमारी क्या थी, थिकनेस, मतलब थिकनेस को हमने माइनस कर दिया एक्सटीरियर रेडियस से, तो हमें मिल गया इंटीरियर रेडियस। समझ गए, इसको हम लोग कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको स्मॉल आर से। समझ गए इतनी बात। ठीक है, अब हमें देखो करना क्या, अब हमें सिंपल से क्या बताना था, देख लेते हैं। हमें फाइंड करना था वेट ऑफ द ट्यूब। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, मतलब हमें सबसे पहले इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा, हम सिंपल से फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो एक तो फॉर्मूला था सिंपल सा इसका सिलेंडर का, ये सिलेंडर का टैंक था जो
ये वाला। मगर इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है, समझ रहे हो। तो इसमें हम लोग कौन सा लगाएंगे, हॉलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो ये कैपिटल आर है, इसका मतलब होगा एक्सटर्नल रेडियस, और जो स्मॉल आर है इसका मतलब है इंटीरियर रेडियस, ठीक है। तो हम लोग पाई की वैल्यू पता ही क्या होती है, 22/7 होती है, लिख दिया। और ये एच क्या है हमारे पास, हाइट है 140 है, ये भी लिख दिया। अब हमारे पास ये है जो आर कितना है 25 है, तो यहाँ लिखा 25 होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना। अब देखो और इसको तो हमने किया नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इनर रेडियस है हमारे पास, इंटरनल रेडियस है हमारे पास कितनी 23, ठीक है। अब देखो क्या करूँ, 22/7 इंटू 140, इसको चाहो तो ऐसे कैंसिल भी कर दो, 7 2 14 होता है, 20 आ जाएगा। अब देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इंटू 25 करो 625 आ जाएगा, 625 माइनस 23 इंटू 23 करो, इसका स्क्वायर क्या होगा 529 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया ये। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 22 इंटू 20 इंटू, अब देखो इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है, 96 आ जाएगा। अब देखो इसे, अब इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, 22 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, पहले आ जाएगा 6 से करो, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 कैरी 1 9 2 जा 18 नहीं 19 1920 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में 42240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब मगर क्वेश्चन है कहा क्या है ये भी देखो, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो। पूरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 8 ग्राम। मतलब कहने का उसका ये है कि जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वो कितने बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। तो हमारे पास कितना हमने निकाला था, हमने निकाला था 4/240, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको क्या करेंगे, 4/240 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 337,920 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ग्राम में। अगर आपका आंसर आ रहा है ग्राम में तो आप यही लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। अगर नहीं ग्राम में आ रहा तो आप क्या करो, 1 kg इक्वल्स टू क्या हो जाता है, क्या होता है 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ 1000 लिख दो, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या है, केजी में लाना है, तो हमारे पास ये है 337,920 डिवाइड बाई 1000 कर दो, तो सिंपल सा आपके पास क्या आ जाएगा 33792, सॉरी यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है, फिर से लिख देते हैं 337.92 kg, ये आ गया आंसर। अगर केजी में लिखना है तो ये लिखना, अगर ग्राम में कह रहा है तो ये लिखना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। आई होप समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो इसको जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो कि सबकी हेल्प हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करो कि इसी तरह के सारे सोल्यूशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी ये सब करो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।